बिहार में देखिए जेनजी ने मोर्चा खोल दिया। यानी मोदी अमित शाह के पूरे सिस्टम के खिलाफ जेनजी इस वक्त सड़कों पर उतर आया है। सिर्फ बात जंतर मंतर तक सीमित नहीं रही। अब देखिए बिहार में जो इस वक्त मोर्चा खुला है ना, खुद सम्राट चौधरी के एक और शिक्षा मंत्री इस वक्त जेनजी के निशाने पर ना सिर्फ आ चुके हैं बल्कि सीधे तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि इस्तीफा हर हाल में बिहार के शिक्षा मंत्री का चाहिए। अब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों चाहिए? मिथिलेश तिवारी, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका सिंहासन डोल रहा है। सिंहासन इस बात को लेकर डोल रहा है, डर इस बात को लेकर सता रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद क्या अब इनका नंबर आ चुका है। मिथिलेश तिवारी के खिलाफ बिहार के युवा सड़कों पर क्यों उतर आए? किस लिए यह आंदोलन शुरू हो गया इतने जबरदस्त तरीके से कि दूसरा जंतर मंतर तैयार हो गया बिहार में? TRE 4 नोटिफिकेशन। इन्हीं शिक्षा मंत्री ने सत्ता के अहंकार में कहा दोस्तों कि क्या जुलाई में नोटिफिकेशन आना था। इन्होंने कहा जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई खत्म होने वाला था तब भी कहा जुलाई खत्म हो गया क्या? अगस्त आ गया। अब छात्र कह रहे हैं कि क्या चल रहा है? जुलाई नहीं अगस्त चल रहा है, तो इस्तीफा चाहिए किसका? शिक्षा मंत्री का। सुन लीजिए। क्या बोलते हैं? जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई खत्म हो गया क्या? जुलाई खत्म हो गया क्या? तो शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री का क्या होना चाहिए? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? अगस्त में क्या होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? किनका इस्तीफा होगा? अब गुजरात लॉबी है ना दोस्तों, पूरी टॉप लीडरशिप परेशान हो चुकी है जेनजी के आंदोलन से। जेनजी तो छोड़िए, घबराई हुई है जैन अल्फा के आंदोलन से। सड़कों पर अब जैन अल्फा बच्चे जो है ना, वो भी इंसाफ मांग रहे हैं। यहां तो बिहार का नजारा कुछ अलग है। रांची के आंदोलन को सियासी मुद्दा देने की कोशिश की, वहां भी राहुल गांधी ने एक चिट्ठी से पूरी बाजी पलट दी। मगर यहां मंगलवार से पटना में TRE 4 शिक्षक भर्ती के साथ साथ जितनी भी लंबित परीक्षाएं हैं उसके लिए मोर्चा खुल चुका है। जो छात्र नेता है दिलीप कुमार के नेतृत्व में यहां पर मांग उठ रही है कि विज्ञापन, TRE विज्ञापन आपने वादा किया था जारी करिए, नहीं तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। और बकायदा 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, वरना फिर विधानसभा घेराव की चेतावनी दे दी गई है। सुनिए जरा जो छात्र नेता दिलीप कुमार है उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। विज्ञापन जारी नहीं होता है तो उसके बाद शिक्षा मंत्री जी की आवाज का भी हम लोग घेराव कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों की मांग है कि TRE 4 में सिर्फ एकल परीक्षा हो। शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहा? जुलाई में विज्ञापन आ जाएगा। ये सारे मीडिया बंधु आप लोग गवाह हैं, करोड़ों लोग गवाह हैं। जब आप ही लोगों में से बहुत सारे मीडिया बंधु पूछते थे जून में कि TRE 4 का विज्ञापन कब आएगा, तो शिक्षा मंत्री जी कहते थे जुलाई आ गया क्या? जुलाई आ गया क्या? जब जुलाई आ गया तो क्या बोलते थे? जुलाई समाप्त हो गया क्या? जुलाई समाप्त हो गया क्या? जब आधा जुलाई बीत गया तो बोले जुलाई समाप्त हो गया क्या? 25 जुलाई तक हम विज्ञापन देंगे। लेकिन जब 25 जुलाई पार हो गया तो बोलते हैं अधियाचना भेजिए। फिर क्या बोलते हैं? हमने अधियाचना तो भेज दिया BPSC जाने। फिर BPSC बोलती है संशोधन करना है, कुछ त्रुटि है, तो शिक्षा मंत्री बोलते हैं 24 घंटा में संशोधन कर देंगे, और 24 घंटा अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद क्या बोलते हैं? सीटेट वाले मांग कर रहे थे सीटेट की, इसलिए हम एस्टेट करवा रहे हैं। मतलब बिहार के शिक्षा मंत्री जी को इतना नहीं पता है कि सीटेट और एस्टेट में क्या अंतर है। ये दुर्भाग्य है इस बिहार का कि सीटेट और एस्टेट में इनको अंतर नहीं पता है। शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कभी कि हम स्वास्थ्य मंत्री है, तो इनको इतना नहीं पता है। शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी इनसे नहीं हो पाया। तो चूंकि शिक्षा मंत्री जी जुलाई में TRE 4 का विज्ञापन नहीं दे पाए, तो एक मौका और दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर TRE 4 का विज्ञापन जारी कर दीजिए। उसमें फिजिकल टीचर, एग्रीकल्चर टीचर, म्यूजिक, मैथिली, भोजपुरी सभी सब्जेक्ट का सीट हो, एकल परीक्षा के साथ। नहीं तो फिर शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा के लिए तैयार रहिए, हम लोग आपके आवाज का घेराव करेंगे। और साथ में जो TRE 4 को लेकर विद्वान लोग ये बोल रहे हैं, BPSC के विद्वान अधिकारी, कि पेपर लीक रोकने के लिए PT मेंस कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, मैं जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूँ, बेशर्मो, शर्म नहीं आती है? 66वीं 67वीं 70वीं का पेपर लीक हुआ सिविल सेवा का, उसमें PT मेंस इंटरव्यू था, कैसे लीक हो गया? 70वीं में हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव। यानी आंदोलनकारी 5 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं, सिर्फ 5 दिन का। विधानसभा घेराव अगर हुआ तो क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा? जैसे जंतर मंतर पर
जो कूच किया था छात्रों ने, ज़ेन-ज़ी ने। अब मांगे क्या है? ये मांगे पूरी तरह से जायज है, जैसे कि एकल परीक्षा हो। टीआरए 4 के अभ्यर्थी जो है ना, वो कह रहे हैं भाई एकल परीक्षा हो, एक कैंडिडेट एक रिजल्ट होना चाहिए, परीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। और तीसरी मांग ये कि लाइब्रेरियन भर्ती का नोटिफिकेशन जो 18 सालों से, बिल्कुल सही सुना आपने, 18 सालों से अटका पड़ा है, जारी करिए। डोमिसाइल नीति का पालन हो, बिहार के अभ्यर्थियों की हितों की रक्षा हो। यानी वही मांगे जो सीधे तौर पर हर मंच पर छात्र उठा रहे हैं। नोटिफिकेशन को स्पष्ट रूप से, परीक्षा कब होगी वो नोटिफिकेशन, समय सीमा, सब कुछ निर्धारित होनी चाहिए। परीक्षा के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसकी तारीख ऐलान हो। सब कुछ नोटिफिकेशन आप जारी करिए। दरोगा, सिपाही, एईडीओ, ये सारी भर्तियों की आप कैलेंडर जारी करिए। फाइनल रिजल्ट, ज्वाइनिंग लेटर, सब कुछ एक लिखित रूप से होना चाहिए। मांग नंबर 8 और मांग नंबर 9 ये दोस्तों की नोटिफिकेशन जारी होने से लेकर परीक्षा रिजल्ट, डीवी और ज्वाइनिंग तक पूरी भर्ती प्रक्रिया, उसका कैलेंडर स्पष्ट होना चाहिए। यानी दोस्तों इस वक्त मोदी सरकार के लिए ज़ेन-ज़ी मुसीबत बन चुके हैं। बिहार में मोर्चा खुल चुका है और 2 सालों से यह सब कुछ इंतजार हो रहा था परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों का। और जब नोटिफिकेशन नहीं आया तो अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। और हो सकता है जब आप ये खबर देख रहे हो नोटिफिकेशन आ भी जाए। लेकिन जिस तरह से सरकार हिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से ज़ेन-ज़ी सड़कों पर उतर रहा है, वो इस वक्त परेशान कर रहा है। 1 लाख टीचर वैकेंसी निकालेंगे, ये वादा किया था ठीक चुनाव से पहले मोदी जी ने। लेकिन अब उसी वादे में सरकार फंसती जा रही है। ज़ेन-ज़ी के बाद ज़ैन अल्फा के भंवर में फंसती जा रही है। सिर्फ बात बिहार तक सीमित नहीं है। 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पर हुआ, जब आंदोलन पीक पर, संसद का घेराव हुआ, सरकार को गोली तक चलानी पड़ी, लाठी तक चलानी पड़ी। ज़ेन-ज़ी की तरह ज़ैन अल्फा, छोटे छोटे बच्चे इस वक्त सड़कों पर हैं। तमाम खबरें हमने आपको दिखाई। ज़ैन अल्फा उत्तर प्रदेश में सड़कों पर उतर आए हैं, राजस्थान में सड़कों पर उतर आए हैं, महाराष्ट्र में सड़कों पर उतर आए हैं। और यही सबसे बड़ी तकलीफ का कारण गुजरात लॉबी के लिए बन रहा है, क्योंकि यही बच्चे पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर रहे हैं। और इसीलिए राजस्थान की सरकार को आला कमान के आदेश पर यह जारी करना पड़ता है कि भैया राजस्थान के स्कूलों में एंट्री ना हो बाहरी व्यक्तियों की। यानी जो समाज सेवी हैं, पत्रकार हैं, वो आकर तस्वीरें ना खींचे, असलियत ना बताएं। आदेश तक जारी पड़ना पड़ा। क्यों? और उसी भीतर जब रांची के आंदोलन से गुजरात लॉबी को उम्मीद थी कि भाई पूरी तरह से ध्यान भटका दिया जाएगा, जंतर मंतर जैसे हालात हो जाएंगे तो मामला सुधर जाएगा, लेकिन वहां भी राहुल गांधी ने सीधे तौर पर बाजी को पलट दिया। और अब बिहार में एक और जंतर मंतर तैयार हो गया। तो क्या मोदी अमित शाह के एक और नेता का इस्तीफा लेकर ये युवा मानेंगे? ऐलान तो यही कर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या यह मामला वैसे ही जंतर मंतर की तरह इस वक्त मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।